A new numerical of chapter columns and struts is the cross section of I column is as shown in figure. This column can be subjected to 400 kilonewton load. इस कॉलम के ऊपर जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है 400 किलोन्यूटन और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें गिवन है 3. द कॉलम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड. अब आपने टेबल देखना है और ये कंडीशन वहाँ पे देखनी है और देखना है कि वहाँ पे इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है और बकलिंग लोड का फॉर्मूला क्या है. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉलम, फिर हमने लेंथ ऑफ द कॉलम कैलकुलेट करनी है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें गिवन है. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले आई सेक्शन का कैलकुलेट करना होगा. अब आई सेक्शन हम डायग्राम देखते हैं. अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पहले एक्स एक्सिस पे देखना है, ये एक्स एक्सिस लाइन पे. अब जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है BD³/12 माइनस दोबारा आपने BD³/12 लेना है, लेकिन वैल्यू जो है डिफरेंट आएगी. बी यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लेंगे एक्स एक्सिस पे 100 विड्थ है और 100 क्या है डेप्थ है, तो 100 विड्थ आ जाएगी और 100 क्या आ जाएगी डेप्थ आ जाएगी. माइनस इस 100 में से अब हमने ये वाला देखना है इसकी एक्स एक्सिस का. 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90. विड्थ कितनी हो जाएगी 90 और डेप्थ कितनी हो जाएगी 100 में से ये दो 10 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80. तो 80 यहाँ पे आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 80³/12. तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आया है. क्या आएगा यहाँ पे देखो, पहले विड्थ कितनी है 100 और D³ कितना है, ये टोटल डेप्थ कितनी है 100. 12 माइनस अब विड्थ निकालनी है 100 में से ये 10 माइनस करोगे तो आपकी विड्थ आ जाएगी 90 मल्टीप्लाई डेप्थ 100 में से ये 10 और ये वाला 10 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80³/12. अब आपने कैलकुलेट करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. जो आपने पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, अब आपने वाई एक्सिस की वैल्यू निकालनी है. जब आप वाई एक्सिस की वैल्यू निकालोगे और आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू निकाल ली है, इसमें से आपने मिनिमम वैल्यू चूज करनी है. ठीक है. अब वाई एक्सिस पे कैसे निकालोगे आप, BD³/12 तो वैसे ही लगेगा. ठीक है. -2 मल्टीप्लाई कैसे, क्योंकि वाई एक्सिस पे आप देखोगे क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टिकल में पड़ा है, तो जब ये वर्टिकल में है तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एक ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा और नीचे वाला डिवाइड हो जाएगा. तो 2 हमने इसलिए लगाया. मल्टीप्लाई ब्रैकेट में इनसाइड 80 कैसे आया, इस 100 में से ये दो 10 आपने माइनस करने, 80 आ जाएगा मल्टीप्लाई. ठीक है. 80 मल्टीप्लाई 45 अब कैसे आया कि जो 100 है इसको 10 में से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90. 90 का आपने हाफ लेना है क्योंकि वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे ये वाला जो आप लोगे टर्म इसका हाफ लोगे. 90 का हाफ 45³/12. पहले तो आप पूरा लोगे, वाई एक्सिस में पूरा लेना आपने. 100 में से ये दो 10 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80. विड्थ आ गई है आपके पास. डी कैसे आएगा, अब अपना वाई एक्सिस लेना है लेकिन हमारे पास है ये एक्स एक्सिस में, तो 100 में से जो 10 आप माइनस करोगे 90 जो आएगा उसका आपने हाफ लेना है, वो आ जाएगा 45³/12. प्लस फिर आपने एरिया निकालना है. एरिया कैसे होगा, ये जो 80 है 100 माइनस 20 80 मल्टीप्लाई 45, इस 45 का हाफ करोगे 45/2 का स्क्वायर करना है आपने, तो आपके पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस. जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपने चूज कर ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से. सेफ लोड वर्किंग लोड का फॉर्मूला क्या होता है, बकलिंग लोड डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. बकलिंग लोड आपने यहाँ से निकालने हैं. सेफ लोड मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ लोड आपको गिवन है क्वेश्चन में 400 मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 3 गिवन है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन. यूलर्स फॉर्मूला जो एट द फिक्स्ड एट वन एंड एंड द फ्री एट अदर एंड कंडीशन आपने देखनी है, वहाँ से आपने जो है फॉर्मूला लेना है. ठीक है. एल जो होगा वो 2L यहाँ पे पुट करना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बकलिंग लोड का फॉर्मूला. यहाँ पे बस आपने सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है. बकलिंग लोड आप कैलकुलेट कर चुके हो, ई आपको क्वेश्चन में गिवन है, आई आपने अभी कैलकुलेट किया है और यहाँ से लेंथ आप कैलकुलेट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपने बकलिंग लोड फाइंड आउट करना है टी सेक्शन का. लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ इज गिवन, बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर हिंज्ड, दोनों एंड्स क्या है पिन जॉइंट है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है.
अब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना है, फिर आपने क्या करना है उसमें से मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। अब आपके पास टी सेक्शन गिवन है, यहाँ पे पहले एरिया A1 निकालना है आपने। एरिया A1 कैसे निकालोगे, 150 मल्टीप्लाई 20, तो आपके पास एरिया A1 आ जाएगा। तो Y1 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये जो पूरा 150 है इसको माइनस करेंगे 20 में से, तो 150 माइनस 20 कितना आ जाएगा 130, प्लस इसी 20 का हम करेंगे हाफ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं Y1 निकालें हैं। तो Y1 पहले कैसे निकलेगा, इस टोटल में से 20 माइनस करेंगे तो ये वाला Y1 आ जाएगा 130, प्लस इसी 20 का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ Y1 डिस्टेंस आ जाएगा, मिनिमम ये Y1 डिस्टेंस सेंटर में आ जाएगा 140। एरिया A2 कैसे निकालेंगे, 150 में से 120 माइनस करेंगे तो इसका एरिया कितना आ गया 130 मल्टीप्लाई ये 20, तो 2600 आ जाएगा। तो Y2 कैसे आएगा हमारे पास, तो Y2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा, ये जो हमारे पास एरिया है 130, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 65, तो Y2 हमारे पास यहाँ से आएगा। Y1 हमारे पास आया यहाँ से और Y2 आएगा हमारे पास यहाँ से। अब Y बार कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, तो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Y बार आ जाएगा। अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा B/d³/12, जब एक्स एक्सिस से निकालेंगे, B हमारे पास टोटल विड्थ कितनी है 150, d³ कितना है हमारे पास, ये जो हमारे पास ये टोटल 150 ये एक्स एक्सिस पे देखना है, मल्टीप्लाई d³/12, तो d कितना है 20 डिवाइडेड बाई 20³/12, प्लस एरिया पहले इसका निकालना है हमने, फिर हम इसका निकालेंगे एक्स एक्सिस पे। पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे, B/d³/12, B हमारे पास 150 है, डेप्थ 20 है, प्लस इसका एरिया कितना है हमारे पास 3000, फिर हमारे पास Y1 बार कितना है 140 माइनस Y बार का स्केयर, ये जो है हमारे पास इसके साथ माइनस करेंगे और स्केयर कर देंगे, प्लस फिर उसके बाद अब इसका निकालना है। B हमारे पास क्या है यहाँ पे 20 है और D हमारे पास क्या है ये 130 है, ³/12, प्लस इसका एरिया कितना है 2600, Y2 बार कितना हमारे पास आया यहाँ पे जो ये Y बार हमारे पास आया 105.18 माइनस जो Y2 हमारे पास आया 65 का स्केयर। तो ये फॉर्मूला आपने सब्सटीट्यूट करना है, पहले ये फॉर्मूला आपने यहाँ इस पे लगाना है, फिर ये फॉर्मूला आपने इस पे लगाना है, एक्स एक्सिस आपने कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे वाई एक्सिस पे, तो B/d³/12, B कितना हमारे पास अभी ये है वाई एक्सिस पे, D हमारे पास 150 ³/12 प्लस 130 हमारे पास अब B ये है और d³/12 इसका प्लस करेंगे तो हमारे पास IYY आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू आपने चूज़ करनी है, मिनिमम वैल्यू आपने चूज़ कर ली और बोथ हैंड्स हिंज्ड है, तो आपने टेबल देखना है, उसको याद करना है और देखना है कि बोथ हैंड्स कॉलम हिंज्ड में कौन सा बकलिंग लोड का फॉर्मूला लगेगा, उसमें सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करना है, तो आपके पास आ जाएगा बकलिंग लोड फॉर टी सेक्शन। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रनकाइन-गॉर्डन फॉर्मूला। ये जो रनकाइन-यूलर्स फॉर्मूला जो होता है वो लॉन्ग कॉलम के लिए होता है, फॉर मीडियम और शॉर्ट कॉलम के लिए यूलर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होता, वो करेक्ट रिजल्ट नहीं देता। जो रनकाइन है उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला कॉलम्स के लिए जो मीडियम और शॉर्ट कॉलम के लिए अप्लाई होता है और लॉन्ग कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक नया फॉर्मूला लगाया बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड, उन्होंने फॉर्मूला दिया बाय रनकाइन फॉर्मूला, इट इज़ गिवन बाय 1/P = 1/PC + 1/PE। P क्या होता है क्रिपलिंग लोड बाय रनकाइन फॉर्मूला, और जो PC होता है वो होता है क्रशिंग और कंप्रेसिव लोड, PE होता है क्रिपलिंग लोड ऑब्टेन्ड बाय यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, ये तो जस्ट एक नॉर्मल बकलिंग लोड के लिए कैलकुलेट करने के लिए जो रनकाइन फॉर्मूला ने दिया है। जो रनकाइन-गॉर्डन फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको आपने याद करना है FC दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस एरिया 1 + A क्या होता है रनकाइन कांस्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है FC/π²E, L/K², K होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, L मीन्स लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ। और ये जो रनकाइन फॉर्मूला है वो लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिखा था शुरुआत में। अगर कॉलम शॉर्ट है तो जो P है ये वाला P वो किसके इक्वल हो जाएगा कंप्रेसिव लोड के, अगर कॉलम लार्ज है तो वो P किसके इक्वल होगा क्रीपिंग लोड के।